हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का जो फिज़िकल मैप हमें देखना था रिगार्डिंग आर पेनिनसुलर ब्लॉक। उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर ये वीडियो देखने जा रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी जो लोकेशंस है वो यहाँ पर हैं। लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट। आई होप आपको मैप अच्छे से दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, ये हमारा इंडिया का फिज़िकल मैप है। इसमें आपको कुछ लाइंस ड्रॉ दिख रही होंगी। ये हमारे यहाँ से बहने वाली कुछ रिवर्स है जो कि इंडिया में है। ये पूरी रिवर्स नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। वैसे हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ा है, बट यहाँ पर हम सिर्फ उन रिवर्स को देख रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं रिगार्डिंग पेनिनसुलर ब्लॉक। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ क्लियर करते हैं। इसके लोकेशंस जो नेम्स हमने किताब में पढ़े थे वो हम यहाँ पर देखते हैं एक एक करके वन बाय वन। इससे क्या होगा, आपको पूरा एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा, पूरा जो रीज़न है वो क्लियर हो जाएगा और उस क्लैरिटी के साथ आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन, ये एक्चुअली यमुना रिवर है। ये यमुना रिवर है और ये आपकी है गंगा रिवर। ये दोनों यहाँ से ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम कच्छ की। ठीक है, तो ये कच्छ जो है वो आपको पड़ता है यहाँ गुजरात में, और यहाँ से आपको जो है आपकी जो क्या कहते हैं जिसे हम अरावली रेंज है वो जाती है, जो कि आपके पेनिनसुलर प्लेट्यूज के नाम से जानी जाती है। तो वो ये इस लाइन पे यहाँ पर ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लाइन है ये आपको जाती है यहाँ से स्टार्ट होकर, और ये इस तरह से राजस्थान को क्रॉस करती हुई और ये दिल्ली तक ये अरावली है। ठीक है, तो इस लाइन को हम कहेंगे अरावली रेंज। ये हमारी अरावली रेंज है। ठीक है, अरावली रेंज के ऊपर ये है हमारा ये यमुना, ये है हमारी गंगा। ठीक है, अब होता क्या है, इसी के पैरेलल होती हुई जो है एक रेंज जाती है। इसी के पैरेलल होती हुई यमुना आगे जाकर यूँ घूमती है और गंगा भी, तो इसी के पैरेलल होती हुई एक रेंज जाती है यहाँ से। ये एक रेंज जाती है और ये रेंज पहुँचती है आपकी, इसमें हम यहाँ पर गंगा और यमुना के पैरेलल बढ़े और यमुना और गंगा के पैरेलल बढ़कर यहाँ पर ये जो जगह है ये है राजमहल हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स, ये राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स के साथ ही लगते हुए ये बेसिकली यहाँ झारखंड पड़ता है, तो ये राजमहल हिल्स है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये यहाँ, ये जो पोर्शन है ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटू। कहाँ लिखते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। इसी के दो हिस्से हैं। ठीक है, इसी के ही दो हिस्से हैं। इसी का ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसे कहते हैं हज़ारीबाग प्लेटू। एक्चुअली स्टैंड की वजह से मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको इसी जगह पर लिख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर या साइड में ले जाके लिख रहा हूँ। ये यहाँ पर है हज़ारीबाग प्लेटू, हज़ारीबाग प्लेटू।
ठीक है। और हज़ारीबाग प्लेटू के नीचे जो ये साउदर्न पोर्शन है, ये साउथ पार्ट जो है ये है आपका रांची प्लेटू, इसे कहते हैं रांची प्लेटू, क्योंकि हमने यहाँ पर इस चैप्टर में इन्हीं प्लेट्यूज़ के ही नाम ज़्यादातर पढ़े थे। तो ये है तो आपका है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू का जो ऊपर का नॉर्दर्न पोर्शन है ये हज़ारीबाग प्लेटू कहलाता है, ध्यान से पढ़िएगा। और इसके नीचे जो साउदर्न पार्ट का जो हिस्सा है ये कहलाता है रांची प्लेटू, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है? रांची प्लेटू हो गया ये, और ये हो गया आपका हज़ारीबाग प्लेटू। इसी के बाद थोड़ा ऊपर जब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दो प्लेट्यूज और आते हैं आपको। एक प्लेट्यू आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है। और बुंदेलखंड प्लेट्यू के साथ ही यहाँ पर ये है आपका बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। तो ये दो प्लेट्यू भी यहाँ पर पैरेलल हैं, ठीक है, आपकी गंगा रिवर के पास में ही, वो सॉरी ये यमुना के पास में। अब ये रीज़न देखेंगे हम, ये वाला रीज़न, ये एक ऐसी जगह है, ये वो जगह है जहाँ से कि हमारी जो ये गंगा रिवर है ये जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये गंगा डेल्टा है, ये गंगा डेल्टा है यहाँ, ये गंगा डेल्टा, ठीक है। तो ये गंगा डेल्टा है, ये गंगा रिवर यहाँ से जाती है और यहाँ होकर ये यहाँ गिर जाते हैं। ये पोर्शन जो है ये आपका बांग्लादेश है, और इस बांग्लादेश के पास में ही वेस्ट बंगाल का एक शहर है जो कि ये है मालदा फोर्ट, मालदा फोर्ट। ये नाम आया था हमारे चैप्टर में, अगर आपको ध्यान हो तो, दैट इज़ मालदा फोर्ट। अब इसके बाद हम इसके मेघालय वाले रीजन में जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम मेघालय में। मेघालय में यहाँ पर 3 हिल्स जो हैं वो पड़ती हैं इस बॉर्डर के साथ, बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ। यहाँ पर है आपका गारो हिल्स, गारो हिल्स। यहाँ पर आपकी पड़ती है खासी हिल, खासी हिल, और खासी हिल के साथ यहाँ पड़ता है आपकी जयंतिया हिल। मैप थोड़ा छोटा है इसलिए आपको ये लोकेशंस प्रॉपर हो सकता है कि ना दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है जयंतिया हिल से, कैमरा सेट कर देता हूँ सही से, ये है आपकी जयंतिया हिल। ये तीनों ही आपको जो हिल्स हैं ये पड़ती हैं मेघालय में, और इसी के ऊपर यहाँ पर जो है ये है आपका मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। ध्यान रखना मेघालय प्लेट्यू का नाम आया था हमारे उस चैप्टर में। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, यहाँ पर हमने देखा गारो, खासी, जयंतिया, और इसी के ऊपर यहाँ पर जो है ये मेघालय का जो हिस्सा है ये कहलाता है मेघालय प्लेट्यू। ये हमने देखा, ये है मेघालय प्लेट्यू, नाम हमने इसका इधर लिख दिया है। अगर हम यहाँ से पहुँचे ऊपर थोड़ा सा इस जगह पर यहाँ, तो यहाँ पर आसाम आ जाता है, और आसाम में ये जो है ये कहलाता है मिकिर हिल, मिकिर हिल। ये मिकिर हिल हम यहाँ करेंगे। इस मिकिर हिल के पास ही जो जगह है आपकी यहाँ, ये है कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग। ये कार्बी आंगलोंग असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये कार्बी आंगलोंग यहाँ पर पड़ता है। ये सारे नाम यहाँ पर आए हैं,
तो अभी तक हमने क्या क्या बातें की, हमने बात की कि यहाँ से जो है ये अरावली हिल्स चालू होती है, अरावली हिल्स के बाद ये लाइन जो है ये गंगा यमुना के साथ पैरेलल लाइन यहाँ पर आती है। यहाँ से बनाने के बाद आगे यहाँ पर ये प्लेट्यू राजमहल हिल्स आती हैं। राजमहल हिल्स के साथ ही यहाँ पर एक जो है वो प्लेट्यू जाना जाता है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्दर्न साइड में जो है, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड हज़ारीबाग प्लेट्यू, और इसका सदर्न पार्ट जो है वो कहलाता है रांची प्लेट्यू। ठीक है, इसी के साथ ही लगते हुए दो और यहाँ पर प्लेट्यूज़ हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला प्लेट्यू है आगे वाला ये कहलाता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, और यहाँ पर जो प्लेट्यू है ये कहलाता है बघेलखंड प्लेट्यू। इसके बाद हमने बात की कि जो ये गंगा रिवर है ये कहाँ जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो वो ये जगह है, यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में एंटर होती है, इसलिए इस जगह को कहते हैं गंगा डेल्टा। ठीक है, ये गंगा डेल्टा है, यहीं से एंटर होती है। ये जो पोर्शन है ये आपका है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश, और ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का शहर है एक मालदा, तो वहाँ से ये मालदा फॉल्ट यहाँ पर है बेसिकली बांग्लादेश पर। ठीक है, तो ये मालदा फॉल्ट यहाँ पर है। इसके बाद हमने आगे जो है वो बात की मेघालय की, तो मेघालय जो है वो बेसिकली वहाँ पर 4 जो है इस तरह के प्लेट्यूज पाए जाते हैं। पहला है गारो हिल्स, दूसरा है खासी हिल, तीसरा है जयंतिया हिल, और इनके ऊपर यहाँ पर जो है ये है आपका मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू के बाद में नॉर्थ ईस्ट में और जाते हैं हम असम में, तो यहाँ पर ये जो असम का पोर्शन है यहाँ पर ये पड़ता है आपको मिकीर हिल्स। ठीक है, मिकीर हिल्स पड़ता है, और मिकीर हिल्स के पास ही नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा आपको कार्बी एंगलोंग नामक जो जगह है वो पड़ती है, जो कि प्रेजेंट आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम इतना ही अभी करेंगे, बाकी नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन हम देखेंगे अगले मैप में, जब हम हिमालय, जब नॉर्दर्न हिमालय की बात करेंगे तो वहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते, हम यहाँ पर इसको इतना करके, और अब हम चलते हैं साउथ में। ठीक है, इस पार्ट में रिक्वायर्ड मैप जो है अभी हम वो पहले कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम जो है जो चैप्टर हमने जो पढ़ा था उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम जो ये रिवर्स नीचे हैं इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस ऊपर वाली रिवर की, इसका नाम है नर्मदा। ये तापी रिवर है। नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ जो रेंज होगी ये कहलाती है विंध्य रेंज, ये विंध्य रेंज कहलाती है। इन दोनों रिवर तापी और नर्मदा के बीच में जो रेंज है ये कहलाती है सतपुड़ा रेंज। दोनों के बीच में सतपुड़ा रेंज कहलाती है। ये आपकी महानदी रिवर है, ये आपकी महानदी है, ये आपकी महानदी है, और महानदी के साथ ये जो रिवर है ये है आपकी गोदावरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से रिवर, अभी हमने पॉलिटिकल मैप इस लास्ट वीडियो में किया था, तो यहाँ पॉलिटिकल मैप से आपको पता चल जाएगा कि कौन से रिवर से ये ओरिजिनेट हो रही है, और उसी के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट से कौन कौन से रिवर्स निकलती है। तो गोदावरी यहाँ पर है, और गोदावरी के बाद जो इसके नीचे वाली जो रिवर है दैट इज कृष्णा। ये कृष्णा है और ये कावेरी है। हमारे इस पार्ट के लिए ये जो यहाँ पर जो दी हुई रिवर्स हैं ये इनफ है। इसके अलावा जब हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे तब हम और जो इसके मैप्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कावेरी रिवर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम जो देखते हैं वो ये है कि ये महानदी है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की तरफ। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ से हमारा जो पार्ट जो है वो चलता है यहाँ से, ये इस तरह से पैरेलल यहाँ पर चलता है और लगभग ये नीचे जाकर कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट यहाँ से चलता है और यहाँ पर ये इसका जो लैंड पार्ट है ये बड़ा है
और यहाँ पर आकर ये यहाँ मिल जाता है, ये बीच में ही इसे काटता है। उड़ीसा से काटता है ये ईस्टर्न पार्ट, ये कहलाता है हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये दोनों लाइन जहाँ पर मिलती हैं, वेस्टर्न घाट और जहाँ ईस्टर्न घाट मिलती हैं, ये बहुत ही फेमस हिल है यहाँ पर। ये फेमस हिल है यहाँ पर जो कहलाती है नीलगिरी हिल्स। अभी तक आपने इनका नाम सुना होगा चैप्टर्स में, ये नीलगिरी हिल्स है। तो यहाँ पर ये कहाँ होती है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जॉइंट पर ये होती है नीलगिरी। आई होप द विजिबिलिटी इज़ वेरी क्लियर टू यू। सब कुछ आपको दिख रहा है, लेट मी चेक। यस, तो ये जो जॉइंट है इनका, जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिल रहे हैं, ये जगह कहलाती है नीलगिरी हिल्स। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। नीलगिरी हिल्स आप समझ गए, यहाँ पर जहाँ दोनों घाट आपस में मिलते हैं वो नीलगिरी हिल्स है। ईस्टर्न घाट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीक है। अच्छा, आई एम सॉरी, हम नीलगिरी हिल्स की बात कर रहे हैं। नीलगिरी हिल्स में ही एक हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, इसका नाम है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, ये डोडा बेट्टा नीलगिरी की ही एक हिल्स है जो कि हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक है, इस हाईएस्ट पीक है इसकी 2637 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी है ये यहीं पर बेसिकली जो है नीलगिरी हिल्स की ही एक पीक है जो हाईएस्ट पीक के नाम से जानी जाती है और नाम है डोडा बेट्टा, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ ही एक और हिल है यहाँ पर, ये हिल है आपके यहाँ नीचे इस जगह पर ये हिल है, इसको कहते हैं कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, ठीक है, कार्डमम हिल्स, जो कि इलायची कहते हैं, कार्डमम मतलब। अब हम बात करें तो हमारे वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट आपका कॉन्टिन्यूस रेंज है, यानी स्टार्ट होता है और नीचे तक आता है, जबकि यहाँ पर इसमें कई सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पीक्स देखेंगे। सबसे पहले हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे, और ईस्टर्न घाट के अगर हम सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये लगभग इस जगह पर आती है, और इस हाईएस्ट पीक जो कि ईस्टर्न घाट पर है, इसका नाम है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा, ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1630 मीटर, और ये मेरे पास इधर लिखने के लिए स्पेस नहीं है, मेरा हाथ एक्चुअली है स्टैंड की वजह से, जो मेरा कैमरा स्टैंड है, इसलिए आप इसको यहाँ पर लिखिए कि दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। फाइन, अब ईस्टर्न घाट के इस हाईएस्ट पीक के बाद हम चलते हैं महानदी के ओरिजिन के पास। यहाँ ये जो जगह है ये है महेंद्रगिरी। मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी बताया था, ये जो महेंद्रगिरी है ये ओडिशा में है। ये महेंद्रगिरी यहाँ पर है एक, और ऐसी ही एक महेंद्रगिरी जो है वो आपको यहाँ बिल्कुल सेम उसी तरह से वेस्टर्न घाट का जो लास्ट जो ये ख़त्म होता है, जहाँ पर ये कंप्लीट होता है, यहाँ पर भी एक महेंद्रगिरी है। तो ये भी एक महेंद्रगिरी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MG, आप जब इसको मैप पे लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे, बिकॉज आपके पास इस तरह के फ़ोन को होल्ड करने के लिए कोई स्टैंड नहीं होगा, ठीक है ना। इसको होल्ड करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं होगा। मेरे लिए ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं, ये स्टैंड यहाँ पर आ रहा है, तो मेरा हाथ इधर नहीं जा सकता ट्राइपॉड से, दैट्स वाई मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ महेंद्रगिरी, ठीक है। वीडियो आप यहाँ पर जब इसको सुनेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये महेंद्रगिरी जो है, इसकी हाइट जो है यहाँ पर, ये लगभग 1530 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है।
इसके बाद जो है हम आते हैं यहाँ पर आपको ये वाली जगह पर, यहाँ इस जगह पर, ये जो जगह है आपकी यहाँ, ये जो हिल्स हैं इसे कहते हैं शेवरॉय हिल्स। ये है शेवरॉय हिल्स और यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये है जवार्डी हिल्स। ये है शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स। एंड यहाँ पर ये जो है इसी से थोड़ा ऊपर ये है जवार्डी हिल्स। ठीक है, तो शेवरॉय हिल्स और जवार्डी हिल्स ये कहाँ पर हैं? ईस्टर्न घाट पर है। ठीक है, आई होप आपको ये बात जो है समझ आ रही होगी। आप एक फिजिकल मैप लेके और ये सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे, बिकॉज ये सारे नेम जो हैं ये आपको चैप्टर में आए हैं और ये लोकेशंस आपको सब मालूम भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये चीज़ें आप मार्क जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएंगे, तो आप ये मैप लेके चलें और अपने साथ इसको लेके बैठें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं हमारे इस जगह पर, जो ये रिवर है हमारी गोदावरी से नीचे ये जो कृष्णा रिवर है, इस कृष्णा रिवर के पास यहाँ पर ये जो रिवर, यहाँ पर जो एक आपको प्लेट्यू है, ये हिल्स कहलाती है नलमल्ला हिल्स। ये नलमल्ला हिल्स है। कहाँ पर है ये नलमल्ला हिल्स? ये है आपकी कृष्णा रिवर के पास। और कृष्णा रिवर के पास यहाँ पर ईस्टर्न प्लेट्यू के पास इसी जगह पर वेल्लाकोंडा रेंज है। ये वेल्लीकोंडा रेंज है। ये जो रेंज है ये कहलाती है वेल्लीकोंडा रेंज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेल्लीकोंडा रेंज, ये यहाँ पर है। इसके ये जो यहाँ पर कृष्णा रिवर का जो एरिया है, इस कृष्णा रिवर के आसपास नलमल्ला हिल्स है और इस नलमल्ला हिल्स के साथ ही इसके नीचे जो हिस्सा है ये है आपका वेल्लीकोंडा हिल्स। ठीक है, तो ये सारी हिल्स जो है यहाँ पर है। और ये जो ऊपर हमने बात की थी ये 1501 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो अभी के लिए इस टॉपिक के लिए, पेनिनसुलर ब्लॉक के लिए हमारे लिए जो है ये सारी जानकारियाँ इनफ है। तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, इन सबको अगर समझ लेते हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी और ये फिज़िकल मैप आपको क्लियर हो जाएगा। तो एटलस का मैप लेकर बैठें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर फिल करें और इनकी लोकेशंस को अपने दिमाग में रखें। ठीक है, इसके बाद अगर आप वापस से जब उस पैरा को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो अभी के टॉपिक के लिए ये इतना मैप का जो वर्क है इनफ है, तो आप इसको कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।